11 मार्च 2026 करंट अफेयर 1.5x में देखेंगे। सिपरी रिपोर्ट्स, ठीक है, 2021 2025 इंडिया का जो रैंक है सेकेंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर ग्लोबली, ठीक है, इंपोर्ट करता है। इंडिया शेयर ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट 8.2%। टॉप कंट्रीज कौन है जो आर्म एक्सपोर्ट करता है? वो है यूक्रेन 9.7। इंडिया का मेजर सप्लायर कौन है? रसिया से 40%, फ्रांस से 29%, इसराइल से 15%। ग्लोबल रैंकिंग देखा जाता है आर्म इंपोर्ट में, यूक्रेन के बाद इंडिया, यूक्रेन, इंडिया, सऊदी अरेबिया, कतर, पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब है। 2 नंबर पे भारत है, तीसरा नंबर पे सऊदी अरेबिया। एडिशनल फैक्ट जैसे यूएसए इज द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं करता, 42%। फॉलोड द फ्रांस और रसिया इसके बाद है। सिपरी के बारे में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि 1966 में स्टैब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। वर्क्स किसमें करता है? आर्म्स ट्रेड, मिलिट्री एक्सपेंडिचर, ग्लोबल सिक्योरिटी में काम करता है। इट इज फर्स्ट वुमेन हेड ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया, ठीक है, पहली बार आर एम नाचमई, ठीक है, आर एन नाचमई अपॉइंटेड फर्स्ट फीमेल चीफ, ठीक है, सुपरिटेंडेंट अंडर एनपीसीआईएल। किसके अंतर्गत? एनपीसीआईएल। एनपीसीआईएल क्या है? एनपीसीआईएल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। पोस्टिंग कहाँ है? कैगा जनरेटिंग सिचुएशन यूनिट 3 और 4 कर्नाटक में, ठीक। इफेक्टिव कब होगा? 15 मार्च 2026 में। एक्सपीरियंस कितना है? 35 साल का। ज्वाइन एनपीआईसीएल 1991 में ज्वाइन की थी। इंडिया का टारगेट क्या है कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी बनाना है 2027 2047 तक। एनपीसीआईएल के बारे में देखा जाए तो इसका एस्टेब्लिशमेंट कहाँ हुआ? कब हुआ था? 1987 में। इसका हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और किसके अंदर आता है? अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यू प्राइम मिनिस्टर बना है नेपाल का, कौन? बालेंसा, 35 ईयर्स एज है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी आरएस के। डिफीटेड के शर्मा ओली झापा 5 कॉन्स्टिट्यूंसी। इस कॉन्स्टिट्यूंसी से इसको हराया गया। पहला पीएम फ्रॉम द माधेसी कम्युनिटी। नेपाल का पार्लियामेंट के बारे में देखें तो 275, इसका टोटल सीट है 165 एफपीटीएफ, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शन, और 110 प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि 165 नेपाल का अलग है थोड़ा सा, कि 165 में से तो 100 275 में 165 सी जो एफटी फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम करके है, ठीक है। उसका नाम क्या है? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। और 110 जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि जो पार्टीज को जो परसेंटेज वोट मिला, वोट परसेंटेज मिला, उस हिसाब से 110 में सीट बढ़ा जाएगा। तो 165 में से 125 डायरेक्ट सीट लाया कौन? बालेंसा का, बालेंसा का पार्टी, ठीक है, जो कि क्या नाम है? आरएसपी। नेक्स्ट इज वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, कौन बनाया गया? लेफ्टिनेंट धीरज सेठ, ठीक है, वीसीओएस, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। रिप्लेस किसको किया? पीपी सिंह को। विल एज्यूम आफ्टर 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। करेंट रोल क्या था? साउदर्न आर्मी कमांडर पुणे में थे। की फैक्ट्स के बारे में देखा है तो वोकास, यानी वाइस चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट पोस्ट इन इंडियन आर्मी है। चीफ ऑफ आर्मी फोर्सेस, जैसे कि पहला है आर्मी चीफ कौन? उपेंद्र द्विवेदी। एयर चीफ अमरप्रीत सिंह, एंड नेवी में दिनेश कुमार त्रिपाठी, और सीडीएस है अनिल चौहान। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस 10 मार्च को मनाया जाता है। उंगा के द्वारा 2021 में स्टार्ट किया गया। प्रमोट क्या ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन जुडिशरी, वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाना। 2026 में क्या थीम था? वुमेन जज ऑन द बेंच एंड बियॉन्ड, प्रोटेक्टिंग एक्सेस टू द जस्टिस। इंडियाज फर्स्ट वुमेन जज के बंदे आना चंडी, जो कि फर्स्ट हाई कोर्ट का जज थी 1937 में। जस्टिस फातिमा बीवी फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनी थी 1989। फैक्ट देखा जाता है, यूरोप हैज द हाईएस्ट वुमेन जज, जो कि 54% है। इसे डेनमार्क और डब्ल्यूएचओ अचीवमेंट। डेनमार्क पहला फर्स्ट ईयू कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्री बनाया टू एलिमिनेट क्या? एचआईवी ट्रांसमिशन, मदर टू चाइल्ड।
साइफिल्स ट्रांसमिशन इसको बोलता है, ठीक है। हु क्राइटेरिया क्या था कि इन्फेक्शन रेट जो है वो 50 से कम होना चाहिए। तो साइफिल ट्रांसमिशन और एक क्या था, एचआईवी ट्रांसमिशन, ये दोनों है अब डेनमार्क में नहीं होता, मदर से चाइल्ड में, ठीक है। हु का क्राइटेरिया क्या था कि 1 लाख बर्थ में अगर 50 से कम बच्चा अगर ट्रांसमिटेड हो रहा है यानी इन्फेक्ट हो रहा है, ठीक है, तो वो हटा दिया जाएगा, फिर वहां पे वो फ्री हो जाएगा, चाहे भी साइफिल ट्रांसमिशन फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो 95% टेस्टिंग एंड ट्रीटमेंट कवरेज, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है कि 95% से अधिक अगर प्रेग्नेंट वुमेन का टेस्टिंग और ट्रीटमेंट सुनिश्चित होना चाहिए, मतलब वहाँ पे कि 95% जितना भी आदमी है, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसको टेस्ट करना होना चाहिए। जैसे हु के बारे में लिखा था, स्टैब्लिश कब है, 7 अप्रैल 1948 में, ठीक है। हु का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में, ठीक है। मेंबर कितना है इसमें हु में, 194। डीजी इसका कौन है, टेड्रोस एगोम गिब्रियसस, भाई साहब, तो इसका नाम है टेड्रोस एडोनम गिब्रेसस। साइन ऐप कौन लॉन्च किया है, इंडियन रेलवेज, ठीक है। पर्पस क्या है कि इजी और सिक्योर रिपोर्टिंग ऑन सेक्सुअल हरासमेंट, फुल फॉर्म क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, ठीक। फीचर्स क्या है कि कंप्लेंट वाया HRMS पोर्टल अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, विजिटर, स्टूडेंट। इंटरनेशनल मलेरिया कॉन्फ्रेंस 2026 कहाँ हो रहा है, न्यू दिल्ली में हो रहा है, 7 से लेकर 9 मार्च 2026। ICMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, ये दोनों मिलके। थीम क्या है, डिस्कवरी, डेवलपमेंट, डिलीवरी, ड्राइविंग मलेरिया। एलिमिनेशन एंड बियॉन्ड, ठीक है, ये पूरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट रिसर्च, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक, स्क्रीनिंग को होगा। मलेरिया के बारे में बताइए, प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स, उसका होता है स्प्रेड कौन करता है इसको, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। टारगेट में क्या है कि मलेरिया को हटा देना है इंडिया से 2030 तक, ठीक। और ICAMR का फुल फॉर्म क्या है कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक। चलो, ICMR के बारे में थोड़ा देख लिया, कहाँ गया ICMR, ये स्टैब्लिश कब हुआ, 1911 में, जो कि पहले इसका नाम था IRFA। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, न्यू दिल्ली। और ये किसका कंपनी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और वेलफेयर का। नेक्स्ट सैयद हबीबुल हसन हमीद कौन सा फुटबॉल खेलता है, डायड एट 85। मेंबर ऑफ 1960 रोमन ओलंपिक इंडियन फुटबॉल टीम, क्लब्स हैदराबाद से खेले, हैदराबाद पुलिस, मोहम्मद स्पोर्टिंग, साउथ इंडियन। अचीवमेंट के आगा खान कप 1960, DCM कप 1961 विनर, रोवर्स कप। निर्भया निशा इनिशिएटिव केरला पुलिस के द्वारा, ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ्टी फॉर द वुमेन ड्यूरिंग द नाइट ट्रेवल, जो कि 9 PM से लेकर 5 AM तक। हेल्पलाइन क्या है, 112। SOS वाया, SOS पोल ऐप है, उसी में SOS का बटन होगा, उसको दाबे देंगे तो बुलाया। AI बेस्ड सर्विलेंस, पेट्रोल सिस्टम, हाईवे पेट्रोल होगा, पिंक पेट्रोल होगा। और ERSS, इसमें क्या है, ERSS, ERS का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। इसके बाद केरला के बारे में देखा जाए, इसका तिरुवनंतपुरम, इसका गवर्नर कौन है, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर, ठीक है। CM इसका अभी चेंज हुआ है, ठीक। केरला का लेजिस्लेटिव असेंबली 140 का है, राज्यसभा 9 सीट है और लोकसभा 20 सीट, ठीक है। और केरला का भी CM कौन है, केरला का CM कौन है अभी, VD सतीसन, ठीक है, कांग्रेस से है। दैट्स इट।